Space Station, be able to make huge impacts with their space agencies in their countries. जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटता है उसके बाद क्या होता है। शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं, सफल लैंडिंग हो चुकी है, स्प्लैश डाउन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होते हैं। इसके पीछे की वजह यह होती है कि पृथ्वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन माहौल बिल्कुल अलग होता है। सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सबसे बड़ा फर्क होता है ग्रेविटी का। वहां ग्रेविटी नहीं होती है, आप चल नहीं सकते। आपने देखा होगा कई वीडियो सामने आए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शुभांशु शुक्ला बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि अपने पैरों को उन्होंने बांध रखा है। एक माता पिता के लिए क्षण कितना भावुक होता है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उस भावना को आप महसूस कीजिए। बेटा वापस आ गया है, एक मां अपनी खुशी व्यक्त कर रही है और यह खुशी आंसू के तौर पर सामने आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हो, मेरा लाल वापस आ गया, और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह वो भावनात्मक पल है जो एक मां के लिए बहुत खास होता है। तो हम बात कर रहे थे उस तकनीकी पहलू की कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है कि ग्रेविटी नहीं होती है और पृथ्वी में ग्रेविटी होती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि जब एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उससे पहले कई महीनों पहले तक तैयारी कराई जाती है, और जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आता है तो कई लेवल्स पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है ताकि यहां के माहौल से जो बॉडी है वो फिर से अडेप्ट हो सके। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। कहा कि गगनयान की दिशा में बताया मील का पत्थर, समर्पण साहस से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से उस वक्त भी बात की थी जब शुभांशु आईएसएस में मौजूद थे। काफी लंबी बातचीत हुई थी। शुभांशु उस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और गौरव के क्षणों को उन्होंने देशवासियों के साथ साझा किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर वापस आने पर बधाई दी है और कहा है गगनयान की दिशा में मील का पत्थर। उन्होंने यह भी कहा कि समर्पण साहस से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। तो यह भी जान लीजिए कि शुभांशु शुक्ला आने वाले दिनों में उनका रूटीन क्या रहेगा। पहले हेल्थ मॉनिटरिंग और उसके बाद जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पृथ्वी के माहौल से दोबारा शरीर की गतिविधियों की तारतम्यता बनी रहे, उसके लिए रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी होता है। तो करीबन ये पीरियड 7 दिन का होता है, कभी कभी 10 दिन का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। तो तस्वीरें देखिए आप, और इन तस्वीरों को देखकर आप भी गौरवान्वित महसूस कीजिए। शुभांशु शुक्ला जो करीबन 18 दिन अंतरिक्ष में रहे, इस दौरान उन्होंने रिसर्च भी किया, कई वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से कई जानकारियां इकट्ठा की, उसका डेटा भी वापस आया है। वो डेटा बहुत कारगर साबित होगा और भारत के लिहाज से भी शुभांशु की यात्रा एक मील का पत्थर है। जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित हुआ है तब से कोई भारतीय वहां पर नहीं गया था। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे करीबन 18 दिन, और इस दौरान कई रिसर्च वर्क में वो शामिल रहे। कई तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थी। बेहद खास पल रहे हैं। तो आप जिन गौरव के पलों की अनुभूति कर रहे होंगे, सोचिए अभी कुछ देर पहले आप तस्वीर देख रहे थे शुभांशु की मां की, भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी, धन्यवाद भी दे रही थी, और उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब आने वाले दिनों के लिहाज से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के जो बढ़ते कदम हैं वो एक नई ऊंचाइयां छुएंगे, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा।
अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से भारत साल दर साल लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं गया था, एस्ट्रोनॉट नहीं गया था। शुभांशु शुक्ला ने यह कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी के साथ वो काफ़ी जानकारी अपने साथ लेकर भी आए हैं डेटा के तौर पर। यह डेटा आने वाले दिनों में काफ़ी कारगर साबित होगा। भारत जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रहा है और आने वाले दिनों के लिए जो मिशन को लेकर तैयारियां हैं, ये डाटा अपने आप में बहुत कारगर साबित होगा। शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो गई है, सफलतापूर्वक वापसी हुई है और इस वापसी के साथ हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक नई ऊंचाइयों को छुआ है भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में। देश लगातार इंतजार कर रहा था। कल जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यात्रा की शुरुआत हुई थी, करीबन 22 घंटे लगे वापस आने में। और आपके अगर जहन में यह सवाल आ रहा है कि समुद्र में क्यों लैंडिंग होती है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि बहुत तेजी से यान आ रहा होता है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, इतनी तेज रफ्तार होती है कि टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है और जो पानी है वह कुशन के तौर पर कह सकते हैं बहुत कारगर साबित होता है, फ्रिक्शन को बहुत कम कर देता है। यही वजह है कि समुद्र में ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है और गगनयान की दिशा में मील का पत्थर बताया है और कहा है कि समर्पण साहस से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। यह प्रेरणा आने वाले दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से भारत के लिए एक मील का पत्थर भी है। Recovery personnel are completing their final checks, and I will let you know when we are ready for translation across the deck to the eCrest platform. अब आपके जहन में अगर ये भी सवाल आ रहा होगा कि शुभांशु भारत वापस कब आएंगे, यहां पर परिवार ने तैयारी कर रखी है, हर कोई इंतजार भी कर रहा है, लेकिन एक प्रोसेस है जिससे हर अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर आने के बाद गुजरना पड़ता है ताकि सेहत सही रहे और जो बॉडी है, एक्टिविटीज हैं, वो वापस उसी ढर्रे पर वापस आ सकें। जैसा कि उमन, आप और हम जिस तरीके से रहते हैं, चल पाते हैं। पृथ्वी के बाहर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए आप चल नहीं सकते हैं। अक्सर आप हवा में रहते हैं। आपने देखा भी होगा अंतरिक्ष यात्रियों की मौजूदगी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होती है तो वो चल नहीं पाते हैं, हवा में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके पीछे की वजह है ग्रेविटी का ना होना। तो ऐसे में आपने ये भी देखा होगा जब कुछ जानकारी साझा की जा रही है, जरा ये सुन लेते हैं। Temperature as much as 2000 degrees Celsius. So that is why you see certain parts that are burnt. After it re-entered the Earth's atmosphere, after the aeroshell protected the capsule, we also had a lot of resistance from air, from wind, from dust, and that is why you'll see the capsule is damaged. This part will not be able to reuse, this is no longer reusable for us, and it is tightly secured. So you're seeing when they're trying to rescue the astronauts, they have to unscrew every part. This tiny little thing that you see is not that tiny. It has 4 humans sitting inside it, so it is huge. During liftoff, this was the payload chamber of the rocket. You can see the rescue team is right there. Again, if you're just now joining us, the Dragon spacecraft has been lifted onto the recovery vessel Shannon. Now the recovery crew is safing the vehicle. They're putting some covers on the thrusters of the vehicle. Now the recovery crew is safing the vehicle. They're putting some covers on the thrusters of the vehicle just to ensure, now that the spacecraft is no longer
in operation. We don't need those thrusters. They did some sniff checks before they put some Dragon, covers on it. SpaceX, comm check. Very moment of happiness and moment of thing that we experience after a long time. After 2003, we have is thing that we have experienced. Our alumni of number 634. 634 is a very candid soul of the heart. He came nearly again for the CMS, for the alumni. Very kind soul, and his parents and very 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 big difference in the air pressure. Is going to meet the bottom of the Dragon hatch, and that'll enable the crew to egress or exit the Dragon spacecraft onto a platform on the recovery vessel. And again, the recovery crew looks like they may have finished safing the vehicle in preparation for that transit. हम लोगों ने उनको जाते हुए भी देखा था और अब लैंडिंग करते वक्त भी देख रहे हैं तो हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट हुआ. वी आर वेरी प्राउड एंड इंस्पायर्ड दैट ही इज द एल्यूमिनी ऑफ CMS एंड ही इज आल्सो फ्रॉम आवर नेशन. देखिए ये बताइए आपके स्कूल के सीनियर, आपके सीनियर जब इस तरीके से आप देखते हैं और कितना प्राउड फील होता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की और वो इतने ऊंचे हाइट तक की गए हैं. अब हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए और हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे और हम भी ऐसे ऊपर जाएंगे. आप लोग भी अब ऐसी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम CMS के जवान हैं. CMS के जवान हैं. क्या कहेंगे आपके सीनियर जब इस तरीके से इतने मोटिवेट होते हैं, कितना अच्छा लगता है? देश के लिए भी बड़ा दिन, आपके लिए भी, स्कूल के लिए भी. हमें तो बहुत गर्व फील होता है कि जब वो ऐसे देश के लिए ऐसे बड़े काम करते हैं जो कि ना कि बस हमें ही बल्कि बाकी भारतीयों को भी. एक बार चक दे इंडिया हो जाए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया. भारत माता की जय. भारत माता की जय. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और बस इतना. कितने एक्साइटेड, कितना मोटिवेट होते हैं इस तरीके से जब देखते हैं अपने सीनियर को? मैं एक्सट्रीमली मोटिवेट हुआ हूँ ये देख के और मुझको बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है कि शुभांशु शुक्ला जो मेरे इंस्पिरेशन है वो सेफली धरती पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट. ये सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि एक तो लैंड हो गया सही सलामत, दूसरी बात वो धरती पे पहुंच चुके हैं. और ये देखिए यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं. पूरे स्कूल में जो है वो एक खुशी का माहौल है. पूरे देश के लिए गर्व की बात है क्योंकि 41 साल बाद आज वो दिन दोबारा से आया है जब कोई जो इस तरीके से शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस पे यहाँ पर पहुँचे हुए थे. और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं. और एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको स्क्रीन में आपको दिखाऊं, स्क्रीन पे तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो कैप्सूल जो है ये खुलेगा और जो शुभांशु शुक्ला है वो इसमें से बाहर आएंगे तो उसका जो इंतज़ार है वो यहाँ पर किया जा रहा है. बच्चे हैं यहाँ पर, जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊं उनको कि किस तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर मंच पे पहुँच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उसको खुलने का. एक बार तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होंगी. उनकी जो बहन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, उनके जो पिता हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और उनकी जो माता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी. लगातार जो है वो यहाँ पर तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं. स्कूल का जो पूरा प्रशासन है उसने काफ़ी अच्छी जो है स्कूल वालों ने यहाँ पर तैयारी यहाँ पर कर रखी थी. उनकी जो शुभांशु की जो भांजी है जो वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. बेटा क्या कहोगी, किस तरीके से, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? कौन है आपकी? क्वांटिटी मामा है मेरे. क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकती हूँ कितना प्राउड फील हो रहा है अभी. तो बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी टू बी ऑनेस्ट. पहले NDA, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर सीधा बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन यहाँ पे. एग्जैक्टली मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ. मेरा ना वो एक फिक्स था, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर. ये देख के बहुत सारे पाथ्स मेरे खुद के लिए ओपन होते हैं. तो सिर्फ मेरे लिए अगर इतना इंस्पायरिंग है तो कितने ज़्यादा बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा. देश के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्योंकि जिस तरीके से आज ये हुआ 41 साल बाद दोबारा से. हाँ बहुत प्राउड फीलिंग है. पूरी फैमिली बहुत प्राउड है. वो आंसू देख के लग ही रहा होगा. बहुत ज़्यादा प्राउड है. मैं शुरू से अपने मामा को देखा, मामा किस तरीके से मेहनत करते थे. जब से तुम देख रही हो उनके बारे में कुछ बताओ. ज़्यादा मिल नहीं पाते थे बचपन में वैसे तो क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी.
बट नहीं तो हमेशा ऑन शेड्यूल, सुबह 6 बजे से 7 बजे के आसपास उठना, अपना सुबह जॉगिंग या रनिंग जाना डेली बेसिस। विंटर्स में भी हमेशा डेली जॉगिंग या वॉकिंग या रनिंग, अपना कंटिन्यूस शेड्यूल, डाइट कंट्रोलिंग, सब चीज़ चलती थी उनकी। जब आपसे मिलते थे तो आपको क्या बात करते थे, किस तरीके से मोटिवेट करते थे? पढ़ाई को लेकर बातचीत होती थी और भी क्या बातें होती थी आप लोगों? पढ़ाई के बारे में मेन उनकी बात चलती थी, तुम क्या पढ़ रही हो, तुम फिजिक्स में क्या पढ़ रही हो, तुम केमिस्ट्री में क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बार ये भी हो चुका है, मैं 10th क्लास में थी, राइट नाउ मैं 11th, पिछले साल की बात है, तो ये मुझसे कुछ तो डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिफ्रैक्शन, तो ये मुझे सिखाने बैठ गए और पूरा चैप्टर ही निपटा दिया फिर इवेंचुअली पढ़ाते पढ़ाते। उसकी पढ़ाई की बात होती थी है? हाँ, बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम्हें क्या स्ट्रीम लेनी है, तुम्हें क्या करना है, हमेशा ना करियर के बारे में डिस्कस करना। और आपकी मम्मा बताती होंगी अपने भाई के बारे में कि वो ऐसे, क्या बताती थी आप लोगों को? मेरी मम्मा यूजुअली कॉन्वर्सेशंस जो होती थी, मैं तो बगल में ही रहती थी, आई यूज्ड टू लिसन टू दोज कॉन्वर्सेशंस, तो हमेशा मेरे बारे में अगर बात हो रही है, वामिका कैसे पढ़ाई कर रही है, वामिका क्या कर रही है और उसकी पढ़ाई का क्या स्टेट है, हमेशा पढ़ाई और मोटिवेशन और शेड्यूल से रहना वही। इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा देश जो है वो प्राउड फील कर रहा है। परिवार के लिए तो सबसे बड़ा दिन है, मुझे लगता है इससे बड़ा दिन तो अब मतलब ये सबसे बड़ा दिन। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत कुछ तो ऑलरेडी कह ही दिया है, क्या ही कहा जाए इस पे, बट बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। अगर इन पे और रिसर्च करना बैठे ना तो और भी अब बहुत कुछ निकलेगा इनके बारे में, टू बी ऑनेस्ट। इतना तो मुझे भी नहीं पता होगा जितनी इन्फॉर्मेशन अभी गूगल पे है इस समय। बहुत इंस्पायरिंग है स्टोरी, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ये वो मौजूदगी। और अब कैप्सूल के बाहर से एस्ट्रोनॉट्स बाहर आएंगे। आपको जो अपनी टीवी स्क्रीन पर कैप्सूल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा कैप्सूल है ये। और इसमें 4 लोग मौजूद हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, जिनमें शुभांशु शुक्ला भी हैं। अभी आप कुछ देर पहले एक भांजी की जुबानी शुभांशु की जिंदगी की कहानी को भी सुन रहे थे। शुभांशु उनके मामा हैं, भांजी बता रही थी कि उनकी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग हैं, प्रेरणादायक हैं और जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। उन्होंने बताया कि शुभांशु बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन जब जब बात हुई बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और अब वो पल आपकी आंखों के सामने, जब पूरी दुनिया, पूरा भारत देखेगा शुभांशु शुक्ला को इस कैप्सूल से बाहर आते हुए। और जिस हालत में आप एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से बाहर आते हुए देखेंगे, उस वक्त वो चल नहीं सकते, तो इसमें बहुत ज्यादा हैरान मत होइएगा। इसके पीछे जो साइंटिफिक वजह है वो ये है कि ग्रेविटी नहीं होती है पृथ्वी के बाहर, और उस दौरान उनके पैरों का कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो चल नहीं सकते हैं। यही वजह है कि अब यहां से सीधे उनका मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद रिहेबिलिटेशन होगा 7 दिन का या मैक्सिमम 10 डेज, ताकि बॉडी नॉर्मल हो सके, अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक बार फिर से अपने आप को ढाल सके। तो ये वो गौरवान्वित कर देने वाले पल हैं जिसके आप और हम साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। तो आप भी हो जाइए स्वागत के लिए तैयार। अब से कुछ ही देर के बाद आप शुभांशु शुक्ला को इस कैप्सूल से बाहर आते हुए देखेंगे। इससे पहले सारी जो सुरक्षात्मक तरीके हैं वो उनका ध्यान रखा जा रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर आते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा, शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और का मील का पत्थर है। तो चारों एस्ट्रोनॉट्स को आप बस कुछ ही देर में देखेंगे। हो जाइए तैयार, आने वाला है वो ऐतिहासिक लम्हा। तकनीकी रूप से सारी तैयारी कर ली गई है। रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में अब एक एक कर एस्ट्रोनॉट्स बाहर आएंगे। कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से
रवाना हुए थे और करीबन 22.5 घंटे का वक्त लगा वापस आने में। सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और अब वो लम्हा आ गया है कि जब इस कैप्सूल से चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर आएंगे। अभी आप छात्रों को सुन रहे थे, वो भारतीय छात्र जिन्होंने शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा से प्रेरणा ली है अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानने और समझने के लिए, और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, कुछ कर गुजरने पर वो भी आगे बढ़ने की ख्वाहिश अपने मन में रख रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको लेकर तैयारी की बात भी कर रहे हैं। तो भारत के हीरो को आप अब देखेंगे कुछ ही देर में, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। आपको उन लम्हों को भी याद करना होगा जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए कई साइंटिफिक रिसर्च वर्क में शामिल रहे थे। करीबन 60 वैज्ञानिक प्रयोग हुए थे। सबसे जो दिलचस्प प्रयोग है जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया गया था। तो क्या रिजल्ट आया था, उससे जुड़ा डाटा भी लेकर आए हैं। एक और इंपॉर्टेंट अगर हम टेस्ट की बात करें तो अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी कई प्रयोग किए गए थे। आपको उस वक्त को भी याद करना होगा जब शुभांशु शुक्ला ने छात्रों से भी रेडियो के जरिए बातचीत की थी। तो 26 जून को शुभांशु शुक्ला गए थे और आज की तारीख ऐतिहासिक दिन है। देख लीजिए तस्वीरें, आप गवाह बनने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल का जब आप चारों एस्ट्रोनॉट्स को एक एक कर इस कैप्सूल से बाहर लाते हुए दिखाई देंगे। जो रेस्क्यू टीम है उनकी मदद से सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर लाया जाएगा। इस कैप्सूल में कुल मिलाकर 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। शुभांशु शुक्ला जो देश के हीरो हैं उन्हें आप देखेंगे आपसे कुछ ही देर में। अगर हम बाकी तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बात करें उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। शुभांशु शुक्ला जो बतौर पायलट गए थे, और अगर हम बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स की बात करें बतौर मिशन एक्सपर्ट, इसमें स्लावोस उजानगिस्की भी शामिल थे और बतौर कमांडर पैगी विस्टन भी टीम में शामिल हैं और टिबोर कापू वो भी बतौर मिशन एक्सपर्ट इस मिशन में शामिल हैं। तो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को अब बाहर आते हुए देखेंगे एक एक करके। तैयारी हो चुकी है। वो लम्हा आपकी आंखों के सामने जिसके आप साक्षी बनने जा रहे हैं। इस वक्त आप इमोशनल भी हो रहे होंगे, गौरवान्वित भी फील कर रहे होंगे, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ रही होंगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, भारत का लाल वापस आ गया है और अब बस कैप्सूल से बाहर आने की देरी है। इसको लेकर जो तकनीकी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। और एक बार फिर से आपको हम ये बता दें, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, जब भी कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आता है, पृथ्वी पर कैप्सूल के जरिए वापस आता है, तो अचानक से आप उसको चलता हुआ नहीं देखेंगे। इसके पीछे की वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी के बाहर मौजूद नहीं रहती है। और पृथ्वी पर आते ही बॉडी अचानक से उस एटमॉस्फेयर को, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे अडेप्ट नहीं कर पाती है। अडेप्शन में टाइम लगता है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उसी की एक अहम कड़ी होती है। यह एक साइंटिफिक बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह है, अभी जो तस्वीरें देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहले आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी हैं वो आज देखिए कि एस्ट्रोनॉट्स को जब कैप्सूल से बाहर लाया जाता है तो फिर क्या होता है। इसके बाद की जो कड़ी होगी वो होंगे मेडिकल टेस्ट, मेडिकल मॉनिटरिंग, और फिर उसके बाद करीबन 7 दिन का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। और आप याद कीजिए एक बार फिर से उन लम्हों को जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संवाद किया था, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। भारत कैसा दिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा था। शुभांशु शुक्ला ने कहा था, अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। आज भारत की भव्यता और बढ़ गई है और इस भव्यता को बढ़ाया है भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने। कुछ और दिलचस्प सवालों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संवाद के दौरान शुभांशु शुक्ला से यह भी पूछा था कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं,
क्या जो बाकी साथी हैं उन्हें खिलाया? तो उस वक्त शुभांशु शुक्ला मुस्कुरा दिए थे और कहा था हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। तो ऐसे कई दिलचस्प पहलू हैं जो आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और जानकारी बारीकी से आप जानेंगे। शुभांशु शुक्ला की जुबानी भी भारत भी आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। उससे पहले अभी कई पड़ाव हैं जिसको पार करना है हेल्थ लेवल पर और रिहैबिलिटेशन के तौर पर। तो इसीलिए पहले मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिहैबिलिटेशन होगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के बाद उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट रखा जाता है। अब भविष्य की बात कर लेते हैं कि भविष्य के लिए शुभांशु शुक्ला का यह अंतरिक्ष दौरा क्यों मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये पहले आप जान लीजिए कि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला भारतीय गया है। आप पहले राकेश शर्मा का नाम सुनते आए थे कई सालों से, दशकों से, और अब दूसरा नाम शुभांशु शुक्ला का है जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है। तो शुभांशु ने जो भी रिसर्च इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में रहते हुए की हैं वो आने वाले भविष्य के लिहाज से बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। खासकर जो भारत का गगनयान मिशन है, ये देखिए, तस्वीरें देखिए। पहली एस्ट्रोनॉट बाहर आ गई हैं, पेगा विस्टन बाहर आ गई हैं, बतौर कमांडर इस मिशन में वो शामिल हुई। पेगा विस्टन के बाद देखते हैं कौन से एस्ट्रोनॉट बाहर आते हैं। बारी बारी से बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स भी बाहर आएंगे और एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे की मुस्कान बता रही है कितनी खुशी है वापसी की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद हैं उनकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चल पा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी के बाहर नहीं होता है, ग्रेविटी वहां पे नहीं होती है। अब अचानक से जो बॉडी है अडेप्ट करने में टाइम लेती है। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इसीलिए बहुत जरूरी होता है किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए जब वो किसी भी अंतरिक्ष से जुड़े मिशन के बाद जब पृथ्वी पर वापसी करता है। और गगनयान मिशन की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गगनयान मिशन के लिहाज से शुभांशु शुक्ला का ये दौरा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ISS में रहते हुए जो जानकारी जुटाई हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी। We've had Commander Peggy Whitson exit the Dragon spacecraft. We are waiting for the remaining 3 crew members of the AX-4 crew. तो पैगी विस्टन बाहर आ चुकी हैं जो बतौर कमांडर इस मिशन में शामिल हुई और अब बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स का भी इंतजार है उनके बाहर आने का इस कैप्सूल से। कुछ देर में आपको मालूम चलेगा वो दूसरा एस्ट्रोनॉट कौन सा होता है जो इस कैप्सूल से बाहर आता है। एक अलग खुशी, एक अलग भावना एस्ट्रोनॉट के चेहरे पर दिखाई देती है। और ये देखिए, मुस्कुराइए, हंसिए। शुभांशु बाहर आ गए हैं और शुभांशु के चेहरे की आप स्माइल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने खुश हैं, कितने गौरवान्वित हैं। और अब बाकी बचे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। हाँ, सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है। शुभांशु शुक्ला के पिता अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे और ये खुशी हर भारतवासी को है। लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही जैसा कि हाँ बात होती थी और अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे।
नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। शुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ? नहीं, तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए यही देखो। आराम से शुभांशु के पिताजी से तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा आ रहे हैं स्लावोज उजान्स्की इनका नाम है। ये बतौर मिशन एक्सपर्ट इस मिशन में शामिल हुए थे और देखिए तीसरे एस्ट्रोनॉट भी बाहर आ चुके हैं और बाकी है आखिरी एस्ट्रोनॉट के बाहर आने की, टिबोर कापू। ये भी बतौर मिशन एक्सपर्ट इस यात्रा पर गए थे। तो अलग अलग कंट्रीज के अगर हम बात करें, भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोस जिन्हें आप अभी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे, और सबसे पहली एस्ट्रोनॉट जो बाहर आई थी पैगी विस्टन, वो अमेरिका से हैं, और टिबोर कापू जिन्हें अब आप बाहर आते हुए देखेंगे वो हंगरी से हैं। और जो खास मिशन होता है ये, इसके बहुत दूरगामी इम्पैक्ट होते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से, भविष्य की योजनाओं से, भविष्य में उन मिशंस पर काम करने के लिहाज से, जहां छोटी से छोटी बारीक जानकारी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत कामगार साबित होती है। बहुत ही एक्साइटिंग था देख के कि नाउ ही हैज फाइनली लैंडेड। अब सब सुरक्षित है और मिशन अकम्प्लिश्ड। तो क्या कुछ कहेंगे, अब कितनी एक्साइटमेंट है उनसे मिलने की? साक्षात बहुत मैं उसकी वेलबींग के लिए बहुत हूँ, बिकॉज 2 लोग उसको उतार रहे थे, तो ये माइक्रो ग्रेविटी की वजह से होता है। आदमी चलने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, बिकॉज उसको लगता है उसके पैरों में किलो का वाट बांध दिया गया है, बिकॉज जीरो से आपके हाथ आपको भारी लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए कि अगर हमें कुछ उसका हेल्थ का अपडेट मिलता रहे 2-4 घंटे बाद, तो हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी। एक वक्त वो था जब शुभांशु लैंड कर रहे थे, काफ़ी सीरियस थे, आप परेशान थे, उसके बाद अभी जब वो लैंड करके देख लिया, अब काफ़ी खुशनुमा माहौल, आप मजाक भी कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल देखो क्या वो अपना काम कर रहा है। मैं यहाँ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, आप तो आई हैं, तो आप लोग को भी हंसाने का है, क्योंकि इस समय तो सब खुशी का माहौल है, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। मिशन accomplished। 3 cheers फॉर शुभांशु शुक्ला। ताली बजाइए, खुशी व्यक्त कीजिए आप जहां पर भी इस वक्त मौजूद है, और इन तस्वीरों को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखिए। जब शुभांशु शुक्ला कैप्सूल से बाहर आए थे और उस वक्त उनकी मां को भी देखिए किस तरह से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान को बार बार वो धन्यवाद दे रही हैं। ये भावुकता के वो क्षण थे जो माता पिता के लिए और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं।
उनके बेटे ने जो कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, वो कामयाबी पूरे देश की है, वो कामयाबी भारतवर्ष के लिए है, वो कामयाबी भविष्य के लक्ष्य के लिए है। और एक और बात जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है और आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है, आखिरकार क्या वजह है कि रेस्क्यू टीम की मदद से पहले कैप्सूल से बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद उनकी मदद से ही एस्ट्रोनॉट्स चल रहे हैं। तो इसके पीछे की जो साइंटिफिक और टेक्निकल वजह है वो है माइक्रोग्रेविटी। पृथ्वी के बाहर ग्रेविटी नहीं होती है, किसी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, जिसके चलते वो ज़्यादातर वक्त हवा में रहते हैं। और जैसे ही कोई भी एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पैर में बहुत किलो का वजन बांध दिया हो या फिर पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो। इसी जकड़न अकड़न को दूर करने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है जो करीबन 7 दिन का होता है। धीरे धीरे शरीर धरती के माहौल के लिहाज से सामान्य होता है, पर अभी यह संभव नहीं है किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए जब वो धरती पर वापस आता है। तो इसीलिए आप परेशान ना हो, हैरान ना हो। क्या ऐसी वजह है कि रेस्क्यू टीम की मदद से किसी भी एस्ट्रोनॉट को यहां पर कैप्सूल से बाहर आने के बाद धीरे धीरे चलना पड़ रहा है या पैर रखने में दिक्कत हो रही है? तो उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक सबसे बड़ी वजह है, माहौल में तब्दीली और ग्रेविटी फैक्टर। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए शुभांशु शुक्ला के चेहरे की खुशी, उनके चेहरे पर वो मुस्कान जो बयां कर रही है कि वापस आने पर उन्होंने जो कामयाबी का शिखर छुआ है वो भविष्य के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। इतिहास गवाह है, अंतरिक्ष में जाने का गौरव जिस जिस एस्ट्रोनॉट को मिला है उसने एक अलग ही रंग में पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा है। और इसका जिक्र भी शुभांशु शुक्ला ने उस वक्त किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है। शुभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा था, अंतरिक्ष से भारत भव्य लगता है। और यह भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने इन 18 दिनों में जो रिसर्च वर्क किया है वो गगनयान में काफी कारगर साबित होगा। और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है। गगनयान मिशन में शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष दौरा मील का पत्थर साबित होगा। शुभांशु शुक्ला ने ISS में रहते हुए कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए और उसके रिजल्ट्स आने वाले दिनों में पता चलेंगे। जो डेटा कलेक्ट किया है उससे जुड़ी जानकारी भी वो अपने साथ लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब जरा बात कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला के परिवार की। आपने सुना जब उन शुभांशु के पिता से पूछा गया शुभांशु वापस कब आएंगे, उन्होंने कहा करीब 15 दिन तो लगेंगे। अब ये 15 दिन क्यों लगेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई शुभांशु शुक्ला तो वापस आ गए हैं, बस चंद दिनों की बात है, हफ्ते भर में भारत आ जाएंगे, जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि शरीर जब धरती के लिहाज से अपने आप को ढालता है, जो अकड़न जकड़न पैरों में है, हाथों में है, उसे दूर करने में थोड़ा वक्त लगता है। और यह वक्त करीबन 7 दिन तक का हो सकता है, जिसे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले होगा मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट के जरिए यह पता चल सकेगा कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं जितने भी एस्ट्रोनॉट्स बाहर आए उनके चेहरे की खुशी ये बयां कर रही थी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सही हैं। और अब बस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। तो करीबन 15 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा, ये तय मान के चलिए कि जब शुभांशु शुक्ला भारत वापस आएंगे। और उनके परिवार वालों में पूरी तैयारी कर ली है। आपने सुना किस तरह से शुभांशु के पिता कह रहे थे खूब पार्टी होगी, खूब मस्ती होगी, बैंड बाजा भी बजेगा, जमकर हमने तैयारी कर रखी है। शुभांशु को आने तो दीजिए, करीबन 15 दिन का वक्त अभी लगेगा।
जिस कैप्सूल नुमा यान को आप देख रहे हैं, इसी कैप्सूल से एक एक कर चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर आए। सबसे पहले पैगी विटसन, जो कि बतौर कमांडर इस मिशन में शामिल हुई थी, वो बाहर आई, और उसके बाद शुभांशु शुक्ला, जो बतौर पायलट इस मिशन में शामिल हुए थे, उन्हें आप बाहर आते हुए देख रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर आए थे। और इसके बाद स्लावोज और फिर टिबोर कापू इस कैप्सूल से बाहर आए। कुल मिलाकर 4 एस्ट्रोनॉट्स 26 जून को गए थे, और आज पृथ्वी पर वापसी हो गई है, धरती पर वापसी हो गई है। और इस वापसी के पलों में हम सभी भारतवासी उन गौरव के क्षणों को महसूस कर रहे हैं जब जब हम इन तस्वीरों को बार बार देख रहे हैं। तो पहली तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब से कुछ ही देर पहले शुभांशु शुक्ला कैप्सूल से बाहर आए, और दूसरी तस्वीर आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब परिवार वाले खुशियों को साझा करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। तो आइए एक बार फिर से कहते हैं 3 चीयर्स फॉर शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने भारत का सिर गौरव से ऊंचा किया है और आने वाले दिनों के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। खासकर गगनयान मिशन की बात करें तो उनका यह अंतरिक्ष दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।